नमस्कार दोस्तों। L1 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं हमने यूपी स्पेशल में 2 क्लास देख चुके हैं। पहले क्लास में हमने यूपी स्पेशल के सामान्य परिचय एवं उसके स्थिति के बारे में देख। दूसरी क्लास में हमने के राजनीतिक विभाजन के बारे में देख। यूपी को कैसे हम 4 भागों में बांटकर उसको उसके बारे में जानकारी हमने। अब हम आज के इस क्लास में यूपी के जो मंडल हैं उस मंडल के बारे में देखेंगे और उस मंडल के अंतर्गत आने वाले 75 जिलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और हम अधिक से अधिक चीज़ों को इसी क्लास में याद करने की कोशिश करें। आइए अब हमें पता है कि यूपी में हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले हैं यूपी में और 75 जिले हैं तथा 18 मंडल हैं। इन मंडलों को आज हम ग्राफ के माध्यम से याद करेंगे और समझेंगे। आइए हम ग्राफ के माध्यम से इन मंडलों को देखें। सबसे पहले हम इन मंडलों को पढ़ने के लिए 18 मंडल को हम 3 भागों में तोड़ेंगे। पहले 7 मंडल को देखेंगे, फिर 6 मंडल को देखेंगे, फिर 5 मंडल को देखेंगे। तो आइए हम इस ग्राफ के माध्यम से देखें। सबसे पहले हम इस ग्राफ को ही 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हम ग्राफ को भागों में ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। पहले पार्ट के अंतर्गत 7 मंडल आएंगे। पहला मंडल हमारा देखिए ऊपर जो है सहारनपुर हो जाएगा। दूसरा मंडल हमारा जो है मुरादाबाद हो जाएगा। दूसरा मंडल मुरादाबाद हो जाएगा। तीसरा मंडल हम पीलीभीत को ले लेंगे, बरेली। चौथे मंडल को हम लखनऊ को ले लेंगे। पांचवें मंडल को हम देवी पाटन या गोडा जिसे कहते हैं गोडा को ले लेंगे। छठे मंडल को हम बस्ती को ले लेंगे। छठे मंडल को हम बस्ती में। सातवें मंडल को हम गोरखपुर में ले लेंगे। गोरखपुर को ले। पहले पार्ट में हम यूपी के मैप को 3 भागों में डिवाइड करके हम अपने 18 मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम 7 मंडल को एक पार्ट में रखेंगे और ग्राफ के माध्यम जैसे हम सहारनपुर से होते हुए सहारनपुर शामली को होते करते हुए शाहजहांपुर नाव रायबरेली होते हुए ये हम देवरिया कुशीनगर तक इसको हम एक पार्ट में बदलेंगे बनाएंगे और इसके अंतर्गत हम 7 मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला मंडल हमारा सहारनपुर रहेगा। दूसरा मंडल हमारा जो रहेगा वो मुरादाबाद रहेगा। तीसरा मंडल हमारा जो रहेगा वो बरेली रहेगा। चौथा मंडल जो हमारा रहेगा वो लखनऊ रहेगा। पांचवा मंडल जो रहेगा देवी पाटन रहेगा। छठा मंडल जो रहेगा वो बस्ती रहेगा। सातवां मंडल जो रहेगा वो देवरिया रहेगा। ठीक।
अब दूसरे पार्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, सारा हो जाएगा। के अंतर्गत ये दूसरे पार्ट में होगा। इसके अंतर्गत 6 मंडल आएंगे। इसके अंतर्गत 6 मंडल आएंगे। पहला था, पहले पार्ट में 7 मंडल आएंगे। 7 मंडल। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आएगा। पहला 8वां होगा वो मेरठ हो जाएगा, मेरठ मंडल। 9वां जो हो जाएगा ये अलीगढ़ मंडल हो जाएगा। 10वां जो हो जाएगा वो आगरा मंडल हो जाएगा। 11 जो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, कानपुर मंडल। 12 जो हो जाएगा वो फैजाबाद मंडल हो जाएगा, जैसे अयोध्या कहते हैं अब। अयोध्या। 13 जो हो जाएगा ये आजमगढ़ हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट में इसको हम अगर बदलेंगे, तीसरा पार्ट इसका अगर एनालिसिस करेंगे, तीसरे पार्ट में हम यहाँ से ले लेंगे पूरा। दूसरा पार्ट हो जाए। इसके अंतर्गत अंतर्गत 5 मंडल आएंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत 7 मंडल, दूसरे पार्ट के अंतर्गत 6 मंडल और तीसरे पार्ट के अंतर्गत 5 मंडल आएंगे। टोटल हमारे हो गए 18। 7 6 13 5 18 मंडल हो। इसमें जो मंडल होगा ये 14 नंबर पे झांसी हो जाएगा, झांसी मंडल हो जाएगा। झांसी मंडल हो जाएगा। 15 पे जो हो जाएगा कूट हो जाएगा। 16 पे जो हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। 17 पे जो हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। 18 पे जो हो जाएगा मिर्जापुर हो जाएगा। कन्फर्म हो गया होगा। अब हम सबसे पहले यूपी के मैप को 3 पार्टों में तोड़ेंगे। 18 मंडल को जानने के लिए हम यूपी के मैप को 3 पार्टों में तोड़ेंगे। पहले पार्ट में हम 7 मंडल को देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम 6 मंडल को देखेंगे, तीसरे पार्ट में हम 5 मंडल को। आइए अब हम देखते हैं किस मंडल में कितने जिले आते हैं। इस मंडल में कितने जिले आते हैं, यूपी का कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, कौन सा मंडल सबसे छोटा है। आइए अब इसके बारे में। तो पहला जो मंडल है हमारा वो है सहारनपुर। पहला जो मंडल है वो है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है कि सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 2 जिले आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है, एक शामली आ रहा है
सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 2 जिले आ रहे हैं, 2 नहीं 3 जिले, सहारनपुर खुद और शामली, एक मुजफ्फरनगर। यानी सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, 3 जिले। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे मुरादाबाद। मुरादाबाद मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत देखिए, एक बिजनौर आ रहा है, मुरादाबाद के अंतर्गत बिजनौर जिला आ रहा है, रामपुर आ रहा है, रामपुर आ रहा है, और संभल आ रहा है। रामपुर आ रहा है, बिजनौर आ रहा है, संभल आ रहा है। मुरादाबाद के अंतर्गत मुरादाबाद खुद, रामपुर, बिजनौर और संभल आ रहा है। यानी कि इसके अंतर्गत रामपुर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा अमरोहा ये 4-5 जिले आ रहे हैं। कौन कौन? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, ये 4 मंडल आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बरेली। बरेली मंडल के अंतर्गत पीलीभीत आ रहा है, पीलीभीत जिला आ रहा है, शाहजहां जिला आ रहा है, शाहजहांपुर जिला आ रहा है, और बदायूं जिला आ रहा है। यानी कि बरेली मंडल के अंतर्गत बरेली, शाहजहां, बदायूं, बरेली, शाहजहां, बदायूं और पीलीभीत। बरेली मंडल के अंतर्गत पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली खुद, 4 जिले आ रहे हैं। इसके बाद लखनऊ मंडल के अंतर्गत अगर हम देखें, लखनऊ मंडल के अंतर्गत अगर हम देखें तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आ रहा है लखीमपुर खीरी आ रहा है, लखीमपुर खीरी आ रहा है, सीतापुर आ रहा है, लखीमपुर खीरी आ रहा है, सीतापुर आ रहा है, हरदोई आ रहा है, नाव आ रहा है। कौन कौन लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? सीतापुर आ रहा है। यहाँ पर ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन? सीतापुर, लखनऊ के अंतर्गत सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर लखीमपुर हरदोई, हरदोई, नाव, नाव, रायबरेली, रायबरेली और खुद लखनऊ, और लखनऊ खुद रहेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहने का मतलब है लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आ रहे हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आ रहे हैं। कौन कौन? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, नाव, रायबरेली और लखनऊ खुद। उसके बाद आ जाते हैं देवी पाटन। 5वां जो मंडल है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत श्रावस्ती आ रहा है, देवी पाटन के अंतर्गत श्रावस्ती आ रहा है, बहराइच आ रहा है, बलरामपुर आ रहा है। देवी पाटन के अंतर्गत बहराइच आ रहा है, श्रावस्ती आ रहा है, बलरामपुर आ रहा है और गोंडा आ रहा है। यानी कि 4 जिले देवी पाटन के अंतर्गत बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, 4 जिले आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं
बस्ती, बस्ती मंडल के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर आएगा, सिद्धार्थ नगर आ रहा है, संत कबीर नगर आएगा और बस्ती खुद आएगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती खुद। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती ये खुद आ रहे हैं बस्ती के अंतर्गत। उसके बाद आ जाता है गोरखपुर मंडल के अंतर्गत। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत महाराजगंज आएगा, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत महाराजगंज आएगा, कुशीनगर आएगा, देवरिया आएगा, कुशीनगर आएगा, देवरिया आएगा और महाराजगंज आएगा और गोरखपुर। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर खुद, यानी कि ये इसके अंतर्गत 4 जिले आएंगे। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आएंगे। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आएंगे। कौन कौन? कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। अब हम आगे आते हैं दूसरे पार्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में, देखेंगे तो मेरठ, मेरठ के अंतर्गत, मेरठ मंडल के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आएगा। बागपत आएगा, मेरठ के अंतर्गत बागपत आएगा, गाजियाबाद आएगा, गाजियाबाद आएगा, बुलंदशहर आएगा। मेरठ के अंतर्गत बागपत आएगा, गाजियाबाद आएगा, बुलंदशहर आएगा और हापुड़ आएगा। हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ आएगा। और एक यहाँ पे एक जिला है जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर आएगा। मेरठ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? मेरठ मंडल के अंतर्गत गाजियाबाद आएगा, हापुड़ आएगा, गाजियाबाद आएगा, हापुड़ आएगा, बुलंदशहर आएगा, बागपत आएगा और मेरठ खुद आएगा और गौतम बुद्ध नगर आएगा। ये जिले आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं अलीगढ़ पे। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत हाथरस आएगा, हाथरस आएगा, इटा आएगा, हाथरस आएगा, इटा आएगा, कासगंज आएगा। ये कासगंज है, कासगंज जिला आएगा और अलीगढ़ खुद आएगा। यानी अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत हाथरस आएगा, इटा आएगा, कासगंज आएगा और अलीगढ़ खुद आएगा। उसके बाद हम आते हैं फिरोजाबाद, आगरा मंडल के अंतर्गत। आगरा मंडल के अंतर्गत आएगा, आगरा, आगरा मंडल के अंतर्गत आएगा मथुरा। आगरा के अंतर्गत आएगा मथुरा आएगा, मथुरा जिला आएगा। फिरोजाबाद जिला आ जाएगा, आगरा खुद आ जाएगा। आगरा, आगरा मंडल के अंतर्गत मथुरा आएगा, फिरोजाबाद आ जाएगा, आगरा खुद आएगा। उसके बाद मैनपुरी भी आएगा, मैनपुरी एक जिला है यूपी का, मैनपुरी, मैनपुरी भी आएगा। इसके बाद आ जाते हैं कानपुर। कानपुर, कानपुर मंडल के अंतर्गत, कानपुर नगर मंडल के अंतर्गत, कानपुर मंडल के अंतर्गत आ जाएगा फर्रुखाबाद आएगा, फर्रुखाबाद जिला आएगा, कन्नौज जिला आएगा, टावा आएगा, टावा आएगा, औरैया आएगा, कानपुर देहात आएगा और कानपुर नगर आएगा। यानी कि कानपुर के अंतर्गत, कानपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? फर्रुखाबाद आएगा, कन्नौज आएगा, टावा आएगा, औरैया आएगा, अकबरपुर आएगा और कानपुर नगर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ तो हमने पढ़ चुका है। इतने जिले आएंगे। और इधर अयोध्या, अयोध्या के अंतर्गत, अयोध्या मंडल के अंतर्गत
अयोध्या मंडल के अंतर्गत आएगा अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अकबरपुर, से अम्बेडकर नगर कहते हैं, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी, ये 5 जिले। कौन कौन अयोध्या के अंतर्गत? बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अकबरपुर और अयोध्या खुद, यानी कि 5 जिले आएंगे अयोध्या मंडल के अंतर्गत। आजमगढ़, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया आएगा, मऊ आएगा और आजमगढ़ जो है खुद आएगा। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, बलिया, मऊ और आजमगढ़ खुद। उसके बाद आ जाते हैं झांसी। झांसी मंडल के अंतर्गत, झांसी मंडल के अंतर्गत ललितपुर आएगा, झांसी मंडल के अंतर्गत ललितपुर आएगा, जालौन आएगा, ललितपुर आएगा, जालौन आएगा और झांसी खुद आएगा। झांसी मंडल के अंतर्गत ललितपुर आएगा, जालौन आएगा और झांसी खुद आएगा। इसके बाद आ जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत हमीरपुर आएगा, बांदा आएगा, महोबा आएगा और चित्रकूट खुद आएगा। कौन कौन सा आएंगे चित्रकूट के अंतर्गत? बांदा आएगा, महोबा आएगा, हमीरपुर आएगा और चित्रकूट खुद आएगा। उसके बाद आ जाते हैं प्रयागराज या इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत। प्रयागराज या इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत, प्रयागराज या इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत फतेहपुर आएगा, कौशाम्बी आएगा, फतेहपुर आएगा, कौशाम्बी आएगा, प्रतापगढ़ आएगा और इलाहाबाद खुद आएगा। कौन कौन आएंगे? प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज खुद, ये इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत संत रविदास नगर या भदोही जिसे कहते हैं आएगा, सोनभद्र आएगा, सोनभद्र आएगा और संत रविदास नगर और मिर्ज़ापुर खुद आएगा। कौन कौन आएंगे मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत? संत रविदास नगर, सोनभद्र, भदोही। संत रविदास नगर या इसे भदोही कहते हैं। दूसरा जिला जो आएगा सोनभद्र आएगा, तीसरा खुद मिर्ज़ापुर आएगा। और वाराणसी मंडल के अंतर्गत, वाराणसी मंडल के अंतर्गत गाजीपुर आएगा, चंदौली आएगा, वाराणसी खुद आएगा और जौनपुर आएगा। कौन कौन सा आएगा वाराणसी के अंतर्गत? गाजीपुर आएगा, चंदौली आएगा, गाजीपुर आएगा, चंदौली आएगा, जौनपुर आएगा, वाराणसी खुद आएगा। इस प्रकार से 18 मंडल को हम 3 भागों में डिवाइड करके किस मंडल में यूपी के कितने कितने जिले आ रहे हैं स्पष्ट रूप से हमने जानकारी प्राप्त कर। 75 यूपी के टोटल 75 जिले इन्हीं 18 मंडल के अंतर्गत आते हैं। किस मंडल में कितने जिले आ रहे हैं इसको हमने ग्राफ के माध्यम से देख। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। सबसे पहले हमने यूपी के मैप को 3 भागों में तोड़ा। पहले भाग में हमने 7 मंडल को देखा। उस 7 मंडल के अंतर्गत किस मंडल में कितने जिले आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर दूसरे पार्ट को हमने 6 मंडल में तोड़ा। फिर उस 6 मंडल में यूपी के कितने जिले किस किस मंडल में आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त। फिर यूपी के मैप को तीसरे पार्ट में तोड़ा। उसमें 5 मंडल आ रहे थे। उस 5 मंडल में किस किस मंडल में कितने कितने जिले आ रहे थे
उसके बारे में हमने जानकारी। अब टोटल 75 जिले जो हैं यूपी के, इन्हीं 18 मंडलों में इंक्लूड हैं, और हमने ग्राफ के माध्यम से अच्छे तरीके से जानकारी एकत्र कर। बाकी का जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास को देखने के लिए